कम संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व टैक्स देने वाले जैन समाज को हमेशा पीछे रखने की कोशिश वर्षों से की जा रही है, जो अब भी जारी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां हो चुकी हैं और मतदान जारी है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची में एक भी अल्पसंख्यक समाज यानी कि जैन समाज का एक भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच एक बड़ा सवाल सबके जहन में आ रहा है कि इस बार कितने जैन समाज के लोग लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और किस पार्टी ने टिकट दिया है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए उतरे जैन उम्मीदवारों की सूची पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, समाजवादी पार्टी सपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा से किसी भी जैन प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला है। तो वही कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के झांसी से प्रदीप जैन आदित्य जैन समाज से प्रत्याशी हैं और राजस्थान से उर्मिला जैन। अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में जैन प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। झांसी उत्तर प्रदेश लोकसभा श्री प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस पार्टी। 12 झालवाड़ राजस्थान लोकसभा श्रीमती उर्मिला जैन भाया कांग्रेस पार्टी। इंदौर मध्य प्रदेश लोकसभा श्री अक्षय कांति जैन कांग्रेस से अपना आवेदन वापस ले लिया है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हद करड़गले महाराष्ट्र लोकसभा श्री राजू सेठी जैन पूर्व सांसद स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन अध्यक्ष निर्दलीय। गुना शिवपुरी मध्य प्रदेश लोकसभा श्री महेंद्र जैन भैयन भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी। ठाणे मुंबई लोकसभा श्री सुरेंद्र जैन भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी। चिक्कोड़ी कर्नाटक लोकसभा श्री महेश कासार जैन निर्दलीय। कोटा राजस्थान लोकसभा श्री कैलाशी अनिल जैन निर्दलीय। गांधीनगर गुजरात लोकसभा श्री राहुल चिमनभाई मेहता जैन राइट टू रिकॉल पार्टी। इस लिस्ट में आप देखें तो किसी पार्टी ने जैन उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जो दुखद है, जिस पर विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि जहां से भी जैन प्रत्याशी खड़ा हो उसको जिताएं और लोकसभा के अंदर भेजें। बंधुओं, हमें टिकट न मिलना बहुत दुखद है। मैं विनती करता हूं, जहां भी जैन में हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हो, जैन प्रतिनिधि खड़ा हो, आप उसको जिताएं और लोकसभा के अंदर भेजें, ताकि हमें आने वाले समय में अपने धर्म, तीर्थ, संत और समाज के संरक्षण के लिए अन्य किसी के पास न जाना पड़े। हमारी बात समसामयिक बात लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठे। गत 10 वर्षों में हमारा एक भी प्रतिनिधि न केंद्र सरकार के अंदर रहा और न उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि विगत कई सालों से स्थिति जैन समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत खराब रही है। अब हमें खुद ही आगे आकर अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करना होगा। भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा 94% पढ़ा लिखा जैन समाज वो राजनीति में पीछे कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां आज अपनी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंदर भी जैन समाज को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब सत्ता का जवाब सत्ता से दिया जाना बेहतर रहेगा? क्या अब जैन समाज को सोचना पड़ेगा, आने वाले भविष्य में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करना होगा जिसके अंदर जैन समाज अपने प्रभुत्व रखेगा? क्या यही हमारी राजनीति चाहती है? अगर ऐसी चाहती है तो आने वाले भविष्य में यह भी हम साकार करके रहेंगे। लेकिन जैन समाज कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को छोड़कर साथ लेकर चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजनीति में अपने जैन बंधुओं को निवेदन करूंगा कि कृपया आगे आए और राजनीति से भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, ताकि हम अपनी बात को इस पूरे देश ने पूरे विश्व में पहुंचा सकें। फिलहाल की बात करें तो जैन समाज का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त है। छोटी छोटी जातीय समुदाय और अन्य धर्म अपने समाज की मांगों को लेकर जुटता है और टिकट भी ले लेता है, लेकिन जैन समाज ऐसा नहीं है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भी कहा था कि जैन समाज को अगर टिकट नहीं तो सरकार को वोट नहीं। लोकसभा के चुनाव है, बस एक ही नारा लगाओ, जिस पार्टी में जैनी को टिकट नहीं दिया जाए उस पार्टी को सारा भारत का जैनी वोट नहीं देगा। बस एक बात पे सारे राजनेता आपके जैन नाम पर सबसे पहले लिस्ट में नाम आ जाए। हमें 100 नहीं चाहिए, सिर्फ प्रतिनिधित्व चाहिए अल्पसंख्यक होने के नाते। अभी इन्होंने कहा, मोदी जी ने कोट किया, लिस्ट में जैनी का नाम है कि नहीं, तो अब ये आवाज़ आपकी पहुंची वहाँ तक। जहाँ जैन समाज है वो एक संगठित होकर के मात्र अभी लोकसभा चुनाव के टिकट बनने के पहले
पूरे भारत की जैन समाज राजनीति के नाम पर अपने अपने नगरों में, अपने अपने जिला में मात्र 2 सभाएं कर ले, इतने में ही सफलता आपके पास आ जाए। मात्र 2 सभा, और वो पेपर में आना चाहिए कि भोपाल के 1 लाख जैनी सामने आकर खड़े हुए हैं। बस इतना ही मीडिया काफी है, आगे तो मैं कुछ भी नहीं करना, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा। प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। यूपीए 2 सरकार में उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि इसके बाद के चुनावों में वह जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और झांसी ललितपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। पुराने पन्नों को अगर पलटे तो एक समय लोकसभा में अधिकतम 46 जैन सांसदों का प्रतिनिधित्व था और आज एक भी नहीं। किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी जैन को टिकट नहीं दिया। जैन समाज को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दल व सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। साथ ही सभी राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग में जैन हो, राज्यों में जैन कल्याण बोर्ड और केंद्रीय जैन काउंसिलर की स्थापना की मांग जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसे पूरा किया जाए।